एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड मीन्स वेव, किसी भी साइन वेव या किसी भी तरह की वेव का जो है वो हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है? हमारे मैसेज सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल के साथ इम्पोज करवाते हैं, सुपर इम्पोज करवाते हैं और उसको रिसीवर पर ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस लेक्चर में हम इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती क्या है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर में कहाँ काम आए। इंट्रोडक्शन ये है कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर वेव को एम्पलीट्यूड को वेरी की जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। इसमें मॉड्यूलेशन सिग्नल के चेंजेस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को फॉलो करती हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पूरा प्रोसेस ये है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करता है। ये वेरिएशन इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है। जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल रिसीव करते हैं तो उसको डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल मॉड्यूलेशन सिग्नल को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब हम कैरियर सिग्नल को अलग करते हैं और मैसेज सिग्नल को अलग करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको 1900s में डेवलप किया गया था और इनिशियली रेडियो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन के लिए यूज़ होता था, जहां पर म्यूज़िक और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अभी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो पॉपुलर है, लेकिन अब हम और एडवांस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसको रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस कम्युनिकेशन और ऑडियो ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हम रेडियो स्टेशंस, न्यूज़, म्यूज़िक और अदर ऑडियो कंटेंट रिसीव करते हैं। इसके अलावा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स को लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसके के रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि जैसे कि ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है और इसके अलावा कम बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स ससेप्टिबल होते हैं नॉइज़ और इंटरफेरेंस के लिए, मतलब सस्पिशियस होते हैं। इसमें सिग्नल क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है और इसका बैंडविड्थ यूटिलाइज भी कम होता है। और ये हमारे पास फ्यूचर में कहाँ काम आएगी? फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसका इस्तेमाल अभी भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में होता है और इसकी डिमांड है, लेकिन एडवांस मॉड्यूलेशन टेक्निक जैसे कि FM और डिजिटल मॉड्यूलेशन भी बहुत पॉपुलर रही है। फ्यूचर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इम्पोर्टेंस कम हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक यूज़ केसेस में जैसे कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमेशा रहेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।